मैं तो समझता हूँ कि हिंदुत्व के कारण बीजेपी की मेजॉरिटी आई और कोई और कहें कि ये मोदी का चमत्कार है, सब बकवास है। देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हिंदुत्व के एजेंडे से अगर हटकर भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर चुनाव लड़े तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस 400 पार जाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर मूल मुद्दों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बहरहाल देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक जो आईना है वो उनके ही पार्टी के नेता ने दिखा दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अब प्रचार कर रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद कर रही है और देश के अंदर कहीं भी रोजगार जैसे मामलों पर चर्चा नहीं हो रही, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला कर दिया है। बता दें आपको कि पटना पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी से जब ये पूछा गया कि क्या आपने बजट देखा है, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो बजट लाया गया उस बजट को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो बजट लाया जा रहा है वो कहीं से भी आम आदमी के हित में नहीं है। वहीं देश के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जब सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया तो डॉक्टर स्वामी कहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन अब तक मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसके इतर कोई भी काम नहीं किया। निश्चित तौर पर जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही है तो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम किया है। विपक्ष जो आरोप लगाती है उस आरोप को कहीं ना कहीं बल जो है डॉक्टर स्वामी के इस बयान से मिल रहा है। सुनिए डॉक्टर स्वामी ने क्या कहा है। तो बहुत सुंदर था, व्यवस्थित था, कार्यक्रम जो तय था उसके अनुसार हुआ और जो आए हुए थे वो सब संतुष्ट लगे। मैं समझता हूँ कि विजय प्राप्त हुआ। जब बिहार आए तो एक दो पॉलिटिकल सवाल छोटे। बजट पेश हुआ, एक बेहतर इकोनॉमिस्ट के तौर पे कैसे थे? देखिए, मैं बजट को स्टडी नहीं किया और बजट आजकल हमारे केंद्र में भी और प्रांतों में भी बजट पेश होता है, फिर वो उसके अनुसार काम नहीं होता है, फिर दोबारा एक सप्लीमेंट्री बजट लाते हैं, तो इसलिए मैं बजट पर बोलता नहीं। इस साल चुनाव भी है देश में सर, क्या लगता है मौजूदा सरकार बेहतर काम करेगी? मैं तो समझता हूँ कि हिंदुत्व के कारण बीजेपी की मेजॉरिटी आएगी और कोई और कहें कि ये मोदी का चमत्कार है, सब बकवास है। सब बकवास है। सर एक आखिरी सवाल, आपके शिष्य हैं अभिषेक जी, 3.0 की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। फिर आएंगे पटना? हाँ जरूर, वो बुलाएंगे तो आएंगे। वो बुलाएंगे तो आएंगे। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर स्वामी के इस बयान से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप विपक्ष के तमाम दलें लगाती है कि हिंदुत्व एजेंडे से हटकर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे तो उन्हें बड़ा हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब डॉक्टर स्वामी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा सरकार है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रही है और देश के अंदर जो मूल मुद्दे हैं उस पर अगर चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी सरकार को काफ़ी दिक्कत देश के अंदर होगी। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।